हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय राज्य मंत्री आशीष जी, मंच पर उपस्थित हमारे सांसद बर्वे जी, विशेष रूप से उपस्थित चरण ठाकुर जी, इस उपक्रम के प्रमुख आदरणीय नुवाल जी, आदरणीय मनीष जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, सोलर इंडस्ट्री ने पिछले कुछ दिनों में हमारे देश के इतिहास में जो प्रगति और विकास डिफेंस सेक्टर में किया है, उसका हम सबको अभिमान तो है, पर अब देशवासियों को भी अभिमान है। विश्व के करीब 90 देशों में उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को भेजा है और हमारे लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की डिफेंस सिक्योरिटी हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जैसे सभी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, वैसे स्वाभाविक रूप से आज डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। फ्यूचरिस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिफेंस सेक्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम हमारी डिफेंस की क्षमता को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि हम किसी को अतिक्रमित करने के लिए किसी अधिकारवाद से ये विचार नहीं करते, पर विश्व में अगर शांति प्रस्थापित करनी है तो आने वाले समय में हमारी क्षमता को बढ़ाने के बिना हमारे देश के सामने कोई पर्याय नहीं है। और जो कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें रोबोटिक इंजीनियरिंग हो, विशेष रूप से ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, इसमें लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी बड़े प्रमाण पर हुआ है। और विश्व में ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा सूत्र अगर कोई है तो जिस देश के पास सबसे अच्छा रिसर्च और टेक्नोलॉजी है वही देश भविष्य में आगे जाने वाला है। मैं बहुत बार एक बात को याद रखता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आज डिफेंस में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रोन और मिसाइल्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो लड़ाई हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है ये भी हम देख रहे हैं। हमारी काबिलियत स्वाभाविक रूप से बढ़ाने के लिए नए नए रिसर्च के आधार पर हमारी देश की सुरक्षा के लिए हमको प्राइवेट सेक्टर को भी हमारी सरकार ने इनकरेज किया। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सब क्षेत्र में सत्यनारायण जी नुवाल इनके नेतृत्व में हमारे सोलर इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। 2026 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री देकर भी गौरवान्वित किया है और ये उनका कार्य देशवासियों के लिए बड़े अभिमान का विषय है। हमारे नागपुर में और विशेष रूप से विदर्भ की भूमि में उन्होंने ये जो विश्व में नाम कमाया है, ये हम सब के लिए अभिमान का विषय है। और मुझे खुशी है कि जो मिहान में आज विशेष रूप से इस प्रकल्प की शुरुआत हो रही है, वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस सेक्टर की जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरे विश्व में और हमारे देश में ये जो प्रोडक्ट यहाँ से तैयार होंगे वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होंगे। और हमारे लोग, हमारे यहाँ के स्थानिक लोग जब कोई अच्छा काम नेशनल लेवल का, वर्ल्ड लेवल का जब करते हैं तो हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं। और इसलिए मैं विशेष रूप से ये प्रोजेक्ट के लिए रोबोटिक्स एंड यूएवी फैसिलिटी, ये जो मिहान में इसकी शुरुआत हो रही है, इसके लिए मैं सत्यनारायण नुवाल जी को, मनीष जी को और उनके टीम को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नागपुर और विदर्भ के होने के साथ देवेंद्र जी से भी हमारी बहुत बड़ी अपेक्षा थी। मिहान की जब शुरुआत हुई तब मुझे याद है
कि इस प्रकल्प की शुरुआत हुई तो इसको कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, पर यह प्रकल्प जब शुरू हुआ तब धीरे धीरे यहाँ अब लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। नागपुर ये ऑरेंज सिटी है, नागपुर ये 0 माइल है और नागपुर ये टाइगर कैपिटल है। और इसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है उसका मैन्युफैक्चरिंग हब भी अब नागपुर बन रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड का और नुआल जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए मैं आज के इस प्रकल्प के भूमि पूजन समारोह में सत्यनारायण जी को, मनीष जी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और इस सेक्टर में इसी प्रकार से भगवान के आशीर्वाद से प्रगति और विकास होता रहेगा। जिस प्रकार से सत्यनारायण जी का पूरा आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के आधार पर उनकी श्रद्धा है, और दूसरी ओर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिफेंस में, रोबोटिक्स में और विशेष रूप से एरोस्पेस में भी उन्होंने एक अच्छे रिसर्च के साथ अच्छे कार्य के शुभारंभ भी किया है। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और देवेंद्र जी ने भी इस समय महिंद्रा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अब हमारे यहाँ आया है 10,000 करोड़ का आने वाले। इसमें मैं अक्सर कहता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दे आर नॉट वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना कोई गुनाह नहीं है, पर वेल्थ क्रिएटर जो एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप की होती है, बिजनेस लीडरशिप की, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वेल्थ क्रिएटर जो होते हैं उसके कारण एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। हमारे यहाँ की जो स्ट्रेंथ है उसका उपयोग करके विशेष रूप से यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज के यंग स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी रोजगार मिहान में मिला है, बुटीबोरी में भी मिल रहा है। नए नए प्रकल्प आ रहे हैं। और जिस बात के लिए हम अनेक सालों से हम बोलते रहे कि हमारे विदर्भ का विकास होना चाहिए, तो बड़े प्रमाण पर अब एक विकास की दृष्टि लेकर लगातार प्रगति और विकास की ओर हम आगे जा रहे हैं। मैं देवेंद्र जी को भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रही है उसके लिए आप सब की ओर से, विदर्भ की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सत्यनारायण जी को इस उपक्रम में भगवान के आशीर्वाद उनके साथ है, आप सबके आशीर्वाद उनके साथ में है। उनको और मनीष जी को इस उपक्रम में भव्य सफलता मिलेगी और केवल देश के इतिहास में नहीं तो विश्व के इतिहास में एक रिमार्केबल, हिस्टोरिकल, एक रिवोल्यूशनरी, साइंटिफिक, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ जो विश्व में नहीं है वो हमारे देश में यहाँ होगा। ऐसा काम उनके द्वारा जरूर होगा। इसलिए दिल से शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much. खूब खूब आभार. Thank you for your words, sir.